बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए विलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, तकरीबन एक महीने बाद इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात हुई है। एक बहन की मुलाकात हुई है, मुलाकातें बहाल हुई हैं। इमरान खान का एक महीने बाद पैगाम भी आया है और ये पैगाम बड़ा खौफनाक और ख़तरनाक है। इमरान खान साहब ने बहुत सारे पार्टी के रहनुमाओं के हवाले से पैगाम भी दिए हैं और एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब की मुलाकात बहाल कराई गई है जब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबर हाईलाइट है, जब पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी हैं, वो एहतजाज करने का ऐलान कर चुके थे और हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और अभी तक एक कंट्रोवर्सी मौजूद है CDF की नोटिफिकेशन के ऊपर। तो इस दौरान ये जो मीटिंग कराई गई है, ये जो मीटिंग हुई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बड़ी क्या सराहियाँ लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ तज्जिए कर रहे हैं कि शायद इसके बाद इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, या ये बात की जा रही है कि ये प्रेशराइज किया जा रहा है, एक दूसरे को प्रेशर में लाने के लिए ये जो यानी कि हुकूमत और मुबैना तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इख्तिलाफात की सूरत हाल है, वो एक दूसरे को प्रेशर में डालने के लिए जो है वो जो एक एक्टिविटीज़ करते हैं, इमरान खान का नाम लेकर डराते हैं, तो ये उसके लिए की जा रही है। लेकिन पहले गुफ्तगू करते हैं इमरान खान साहब की मुलाकात और मुलाकात के बाद की होने वाली जो उज़्मा खान साहबा हैं उनकी गुफ्तगू। हर जुमरात को और हर मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इमरान खान साहब की बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, इमरान खान साहब के जो वकला हैं, वो अडियाला जेल के बाहर जमा होते हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचना था और उसके बाद उन्होंने अडियाला जेल जाना था। लेकिन अचानक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी अडियाला जेल नहीं आते, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी नहीं आते। लेकिन कल एक जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि कल मुलाकात हो जाएगी, कल बहनों की नहीं तो एक आध बहन की तो लाजमी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन वकीलों की मुलाकात नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुलाकात हो जाएगी। शायद यही वजह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये कहा गया होगा। ज़ाहिर है सेक्रेटरीट के चैनल्स तो हैं, मतलब ये कि आप चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए कहलवा सकते हैं, जो सेक्रेटरी टू प्राइम जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ज़रिए कहलवा सकते हैं, या IG के ज़रिए कहलवाया जा सकता है, या कुछ रहनुमाओं के ज़रिए कहा जा सकता है कि आप इस्लामाबाद ना आए सुहेल अफरीदी साहब, कल इमरान खान साहब से उनकी बहन की मुलाकात करा दी जाएगी। शायद इस वजह से वो नहीं आए। तो PTI के कुछ MNAs और सेनेटर्स जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना दिया, एहतजाज किया और फिर ये शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद से अडियाला जेल की तरफ। इस्लामाबाद में भी दफा 144 नाफिज था और रावलपिंडी अडियाला जेल के अतराफ में भी सख्त किस्म के इकदाम किए गए थे और वहां पर भी दफा 144 नाफिज था। तकरीबन 1200 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं, पंजाब पुलिस के एहलकार, रावलपिंडी पुलिस के एहलकार हैं, उनको अपॉइंट किया गया था कि किसी किस्म की एक्टिविटी धरने को रोका जाए और जगह जगह के ऊपर नाके लगाए गए थे और रास्ते ब्लॉक किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद एक धरना, एक जलसे का समा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दफा 144 तो अडियाला जेल के अतराफ या रावलपिंडी में लगाई गई है, लेकिन अडियाला जेल के एग्जैक्ट अतराफ के अंदर दफा 804 नाफिज थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहां पर मौजूद थे। और ये जाहिर है इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो बदसलूकी कुछ हफ्ते पहले हुई थी अडियाला जेल के बाहर, वो भी एक इशू था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा धरना दे के गए हैं, वो भी एक इशू था। लेकिन यहाँ पर आप क्रेडिट दें चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमजा साहबा को, क्योंकि वो भी मौजूद, उन्होंने भी कॉल्स दी हैं, मुसलसल वो हिकमत अमली की तहत चल रही हैं। कभी साउथ पंजाब को कहती हैं, कभी सेंट्रल पंजाब को कहती हैं, कभी नॉर्थ पंजाब को कहती हैं कि आपने आज आपकी बारी है और आपने यहाँ पर पहुंचना है, और वो पहुंचते हैं। और फिर इस दौरान जब माहौल बनता देखा तो लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, वो भी खौफ के बुत तोड़कर वो भी बाहर आ गए। और जब वर्कर्स बढ़ते देखा गया तो फिर उज़्मा खान साहबा को मुलाकात की इजाजत मिल गई। तकरीबन 3:30 या 35 मिनट के ऊपर ये इन्फॉर्म किया गया कि उज़्मा खान साहबा आप आ जाएं, आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी। उज़्मा खान साहबा जाती हैं, लेकिन इससे पहले अमार सुलंगी के नाम से एक मुबैना अकाउंट है, पता नहीं है कि सुलंगी साहब जर्नलिस्ट भी हैं या नहीं है, लेकिन उनके नाम से एक अकाउंट है, वो ये फरमा रहे हैं कि PTI ने ये यकीन दहानी करवाई है, कुछ इस तरीके से वो फरमाते हैं कि PTI ने यकीन दहानी कराई है क्योंकि सियासी गुफ्तगू इमरान खान साहब के साथ नहीं होगी, लिहाजा इसलिए मुलाकात की इजाजत दी गई है। फिर इसी तरीके से उमर चीमा साहब की तरफ से भी कहा गया कि ट्वीट किया गया, उन्होंने साकिब बशीर साहब का एक ट्वीट लगाया और फिर अमार सुलंगी का ट्वीट लगाया और ये कहा था पहले ये ट्वीट पढ़ें फिर ये ट्वीट पढ़ें, मतलब उमर सुलंगी
वो भी कह रहे थे कि ये एक डील के तहत है। फिर मुस्लिम लीग नून के जो ट्रोलर्स हैं उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि यकीन दहानी के ऊपर जो है मुलाकात कराई गई है। बात यह है कि यकीन दहानी के ऊपर मुलाकात करवाई गई है, जिसके ऊपर मुलाकात कराई गई है मुलाकात हुई है। और जो दावा किया जा रहा था क्योंकि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, 20 मिनट की इमरान खान साहब से उसकी बहन की मुलाकात हुई है और तकरीबन तमाम सियासी गुफ्तगुएं हुई हैं। अब इमरान खान साहब का पैगाम की तरफ आते हैं कि इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर्स की तैनाती अभी तक क्यों नहीं हुई। पार्टी को ये हिदायत की वो स्पीकर के पास, चेयरमैन सेनेट के दफ्तर के बाहर जाकर एहतजाज करें। और उन्होंने कहा कि मैं महमूद खान अचकजई की और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ और उनके नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुए, पार्टी को एहतजाज करना चाहिए और उनके नोटिफिकेशन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहें या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कहें, क्योंकि वो ज़रताज गुल साहबा जी थी, वो पहले पार्लिमानी लीडर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असम्बली के अंदर, अब वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। उनकी जगह के ऊपर मुस्लिम लीग नून का एक MNA बन के अब वो ओथ भी उठा चुका है, वो आएगा, मतलब ये वो बन चुका है। तो अब पार्लिमानी लीडर उन्होंने शाहिद खटक को बनाने का फैसला किया है और ये अहकाम दिए हैं कि शाहिद खटक को पार्लिमानी लीडर अपॉइंट किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से वो बहुत खुश हैं। उस्मा खान साहबा ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी को कहें कि ये वो फ्रंट फुट के ऊपर कह रहे हैं और जो कुछ चीज़ वो कर रहे हैं वो ठीक है, वो फ्रंट फुट के ऊपर आकर इस सारे को लीड करें। और कुछ उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी के हवाले से कुछ पर्सनल जो उनको मैंने पैगामात पहुँचाने हैं वो उनके इमरान खान साहब ने उनके लिए हिदायत दी हैं, वो मैंने उनको पब्लिकली नहीं, पर्सनल जब उनसे मिलूंगी तो मैं उनको वो पैगामात दूंगी। ताहम वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो सुहेल अफरीदी की परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। फिर उस्मा साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब बहुत अपसेट थे, गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि फिजिकल टॉर्चर तो नहीं लेकिन मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और मेंटल टॉर्चर सबसे ज़्यादा खौफनाक टॉर्चर होता है। उन्होंने कहा 1 महीने से बिल्कुल आइसोलेट किया गया है, किसी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। 1 हफ्ते बाद मुलाकातें हो जाती थी, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है और अब जब मुलाकात कराई जा रही है तो भी बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की मुलाकात करवाई जा रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि चीनी माफिया, एक्सटेंशन माफिया, जो दीगर माफियाज हैं, उन्होंने कहा कि इसी तरीके से अगर वो चलते रहे करते तो फिर आपके बच्चों का आपके फ्यूचर नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है। अगर आपने अपने बच्चों की अपनी आज़ादी हासिल करनी है तो इन माफियाज के खिलाफ आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद MNAs गए थे, जिनमें उमैर नियाजी शामिल थे, सनाउल्लाह मस्ती खेल भी थे, कुछ और लोग भी थे, आदिल बजई भी थे उसके अंदर, वो उन्होंने जो ट्रेनिंग हासिल की है उसके ऊपर इमरान खान साहब को जब बताया गया या उनके पास नोटिस के अंदर कुछ चीज़ें थी तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर बड़ी बरहमी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया। इमरान खान साहब ने कहा कि वो लोग जो हम पे जुल्म कर रहे हैं, वो लोग जो मुसलसल हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, हमें इस तरह की जेल के अंदर जुल्म किया जा रहा है हमारे ऊपर, आप उनके साथ सोशलाइज हो रहे हैं, आप उनके साथ ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ऐसे लोग विकेट के जो दोनों जानिब खेल रहे हैं, ये हमारी जमात के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक हैं और इनका पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई हक नहीं बनता कि वो पार्टी के अंदर रहें। और मतलब शदीद बरहम हुए इमरान खान साहब इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि ये इनकी कोई जगह नहीं है, दे हैव नो स्पेस इन द पार्टी। अफगानिस्तान से मुतालिक इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया और ये इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि जो कोशिश की जा रही हैं इस सब का जिम्मेदार या फिर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लाख कानूनियत है, आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है, जो ऊपर जुल्म टॉर्चर किए जा रहे हैं, उसको इमरान खान का जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। और उस्मा खान साहब ये फरमा रही थी। और फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मतलब अफगानिस्तान के साथ किया जा रहा है, वो तासुर देने की कोशिश करें कि वो मुजाहिद हैं, अफगान मुहाजिरीन। उन्होंने कहा उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहे, इतना अरसा पाकिस्तान के अंदर वो रहे हैं और उनको जिस तरीके से निकाला जा रहा है, वहाँ पर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, इससे ताल्लुकात बिगड़ेंगे और इसका इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आएगा। तो इस सारे मामले के ऊपर भी उन्होंने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया। और जो टॉर्चर वाली है, परेशानी वाली बात थी, वो जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि इमरान खान साहब खुदा न खास्ता उनकी मतलब जिस तरीके से इंडियन मीडिया या फिर जो अफगानी सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही थी चीज़ें, उसका चलो एक तो काउंटर हो गया कि इमरान खान साहब हयात हैं, ठीक हैं और तंदुरुस्त हैं, लेकिन टॉर्चर किया गया, मेंटल टॉर्चर किया गया उनको आइसोलेट करके। और दूसरा CDF का नोटिफिकेशन, जाहिर है जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है उसका नोटिफिकेशन, उसके ऊपर बड़ा इशू चल रहा है।
کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے یا پھر جو ارینج کرائی گئی ہے آج کی میٹنگ، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، ان اختلافات میں دونوں جو فریق جو ہیں وہ عمران خان کا نام لے کر ڈراتے ہیں ایک دوسرے کو، بلیک میل کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس طرف ہو، لیکن تاخیر ہو گئی ہے. اور آج آرمی چیف کا یونیفارم کے اندر ایک کلپ بھی، ایک تصویر جاری کی گئی ہے جس کے اندر وہ ترکی کے ایک منسٹر کے ساتھ اپنا پاور کے ہیں یا پتہ نہیں کچھ اور اس طریقے سے کچھ اور ادارہ ہے، ان کے وہ منسٹر تھے اور ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جو انٹر سروس پبلک ریلیشن ہے، جو کہ ISPR جسے کہتے ہیں، ان کی طرف سے جاری کیا گیا، اس میں ان کو فیلڈ مارشل لکھا گیا ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف لکھا گیا ہے، یعنی کہ چیف آف ڈیفینس فورسز فی الحال نہیں لکھا گیا. تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے لیے یہ ملاقات کرائی گئی ہو تاکہ ان کے اوپر پریشر ہے. لیکن وہ سب جو کہانی، وہ جو باتیں چلائی جا رہی تھی کہ ایک ڈیل کے تحت عمران خان کی بہن جو ہے ملاقات کرنے جا رہی ہیں، کنٹرول قسم کے انوائرمنٹ کے اندر ملاقات ہوگی، باہر آ کر بھی گفتگو نہیں کریں گی اور پولیٹیکل گفتگو نہیں ہوگی، تو اس کا سارا کاؤنٹر ہو گیا. ساری پولیٹیکل گفتگو کی ہے عمران خان نے اور سخت پیغام دیے ہیں. عاصم منیر صاحب کا نام بھی لیا ہے، آرمی چیف ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں یا پھر فیلڈ مارشل یا CDF جو بھی ہیں. تو وہ بڑا کلیئر میسج انہوں نے دیا کہ جو گفتگو کی جا رہی تھی کنٹرول میٹنگ ہوگی، اس کا بھی قیا پانچا کر دیا ہے ساری میٹنگ میں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اب جمعرات کو ایک بار پھر میدان لگے گا، اس دن دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. یہ تاج کبھی لاکھ میں مختلف دیجیے. اللہ